तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग जोड़ बनाने वाले हैं और आप जो है अभी चैनल को भी सब्सक्राइब करने वाले हैं। आप जरूर आप अभी कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बाबू, आगे जो है क्लास जब बढ़ेगी तब आपको पता चलेगा क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा। जोड़ तो मैं लूंगा सिंपल, मैं साधारण जोड़ लूंगा जो हम भी बनाते हैं, आप भी बनाते हैं और सारे बनाते हैं, लेकिन उस जोड़ को रिप्रेजेंट मैं अलग तरीका से करने वाला हूँ, ऐसा तरीका से करने वाला हूँ जो आप जो है अभी तक 90% दोस्तों चांस है, 90% चांस है, नहीं तो इसके बारे में सुने होंगे, नहीं इसको देखे होंगे और नहीं इसको पढ़े होंगे। तो चलिए आज जो है हम लोग जोड़ जो बनाने वाले हैं वो जोड़ के बेसिक जो कंसेप्ट है उसको देखने वाले हैं। क्या देखने वाले बाबू जानते हैं? इस जोड़ में आपको ये भी पता चलेगा जो 1 से लेकर 9 तक में हासिल क्यों नहीं बचता है, और ये भी आपको पता चलेगा जो पैसा मतलब घटो जो हम लोग बनाते थे ना, घटों में पैसा 1 ले लेते हैं, 10 जोड़ देते हैं, ये सब के पीछे क्या कारण है, इस सारा का सारा पॉइंट को देखने वाले हैं। और दोस्तों विश्वास मानिए ऐसा आप नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि बचपन में जो है, बचपन में जब हम लोग जोड़ सीखते थे, जिस टाइम हम लोग जोड़ सीखते थे इस प्रकार से नहीं बताया गया था। मैं आपको बोल रहा हूं बाबू, आप जो है कम से कम 2 से 3 मिनट आप क्लास को देखिएगा, मात्र 2 से 3 मिनट आप क्लास को देखिएगा और चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम नहीं बोलते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, आपको कंटेंट इतना पसंद आ जाएगी ना, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा आप और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे जो है आप लोग को यूनिक कंटेंट मिलता है, यूनिक जानकारी मिलता है जो आपको कहीं नहीं मिलता है। चलिए हम जो है बात कर रहे थे किसका बाबू, जोड़ का। तो चलिए हम लोग जो है आज जोड़ बनाने वाले हैं और आप लोग जो है इसका आनंद उठाइए और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो को स्किप करने से आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो का स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं, जो वीडियो 10 मिनट की होगी उसको आप 5 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप स्किप करते हैं दोस्तों, स्किप में आपको कुछ जो है हो सकता है अगर मैं कुछ बोलूं तो आपका जो है मिस हो जाए, आपका वो बढ़ जाए। तो इसीलिए आप वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए बाबू हम लोग जो है जोड़ बना रहे हैं और आप लोग जो है एक बार चैनल पे विजिट कीजिएगा। क्या कीजिएगा बाबू, चैनल पे जो है एक बार विजिट कीजिएगा और आपको वहाँ पे इतना शानदार जानकारी मिलेगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों ये चैनल ही उसी पर्पस के लिए बनाया गया है जो हम लोग को पता नहीं होता है उसके बारे में बताना होता है। चलिए हम जो है जोड़ बनाएंगे और उसको समझेंगे और जोड़ का जो है मतलब जड़ पे जाएंगे, जोड़ के जड़ पे जाएंगे। तो चलिए बाबू हम लोग जोड़ कैसे बनाते थे, 4 3 को जोड़ो 7 हुआ, 7 में हासिल नहीं बचा, अब 9 5 को जोड़ो 14 हुआ, 14 का 4 लिख दो। चलिए बनाएंगे तो ऐसे, लेकिन अभी इसका प्रारूप तैयार करने के लिए बाबू, इसका जो है प्रारूप तैयार करने के लिए 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। आप उसको देखिएगा जो हम प्रारूप इसका कैसे तैयार करते हैं, फिर समझने में उसको मजा आएगी। क्या आएगी? फिर उसको समझने में मजा आएगी। चलिए आप जो है क्लास में सिर्फ बने रहिए और इसका प्रारूप को समझिए। चलिए इसको समझने के लिए, इसका प्रारूप को समझने के लिए हमें एक चीज़ पता होना चाहिए। क्या चीज़ पता होना चाहिए दोस्तों? जैसे क्या कहते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सब के बारे में आप जानते होंगे और पढ़े भी होंगे, जाहिर सी बात है सभी जानते हैं ये। चलिए इसमें थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। दोस्तों इकाई का मतलब क्या होता है 1, दहाई का मतलब क्या होता है 10, सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100। आप बोलिएगा बाबू जो जोड़ बना रहा था इसमें इकाई दहाई में कहाँ घुसा रहा है हमको, बाबू इसका ज़रूरत है, इसका ज़रूरत है इसीलिए बता रहा हूँ। तो अभी क्या बताए हम, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब, चलिए बाहर जो भी हो, बाहर के दुनिया में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ हमको सैकड़ा तक अभी जानना है, 1000 तक जानना है, ठीक है। चलिए और हम तो ये भी नहीं जानते हैं, हम ये भी नहीं जानते हैं 10 को अगर 1 दे देंगे यानी कि 10 को इकाई ले लेंगे तो हमारा एक मतलब क्या कहते हैं दहाई बन जाएगा ना। अगर 10 गो इकाई को हम डाल दे तो हमारा एक दहाई बन जाएगा, और बाबू 10 गो हम दहाई को डाल दे तो हमारा एक सैकड़ा बन जाता है। चलिए इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, फिर हम जो बताएंगे उसको समझिएगा, ठीक है। चलिए बाबू यहाँ पर देखिए एक बार, यहाँ पर 4 है। क्या चीज़ है बाबू? 4 है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, 4 इकाई है। कितना है बाबू? यहाँ पे 4 इकाई है, यानी कि 4 को 1 है। चलिए हम जो लिखते हैं सिर्फ उसको आप देखते जाइएगा, आप ये नहीं बोलिएगा जो हमको लकीर फाड़ के जोड़ करना सिखा रहे हैं, लकीर फाड़ के नहीं सिखा रहे बाबू, आप सिर्फ देखिएगा इसको। अब चलिए यहाँ पे क्या है बाबू? 5 है। अब 5 कहने का मतलब क्या हुआ, 5 दहाई न है, वहाँ पे 5 कितना है? दहाई न है, यानी कि 5 को 10 है। कितना है बाबू? 5 को यहाँ पे 10 है। चलिए हम 5 को 10 यहाँ पे लिखते हैं। क्लास में दोस्तों बहुत मज़ा आएगी आज जब वीडियो ख़त्म होगी आपके अंदर में कुछ अलग ही एनर्जी रहेगी। चलिए सिर्फ आप देखिए इसको। चलिए आप यहाँ पे ये काम तो कर दिए, ये भी काम कर दिए। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्या है बाबू? 3 सैकड़ा है, यानी कि 100 का बंडल कितना है इसमें? 3 ठो है। 100 का बंडल कितना है? 3 ठो है। चलिए 100 का बंडल हम 3 ठो मारते हैं, यहाँ पे 2 1 3, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या चीज़ है? 1000 है। 1000 की जगह पर है ना, यानी 5 को ये 1000 है। क्या चीज़ है? 5 को 1000 है। चलिए 1000 को भी हम 5 ठो बना लेते हैं। चलिए 2 गो हुआ, 3 गो हुआ,
4 गो हुआ, 5 गो हुआ, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे चलिए, अब जहाँ यहाँ पे क्या है बाबू 10,000 है। एक चीज़ आप गौर किए हैं, एक चीज़ गौर किए हैं, जैसे जैसे हम पीछे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम पीछे बढ़ रहे हैं उसका 10 गुना मान बढ़ते जा रहा है। उसका यहाँ से 1 था, 1 से थोड़ा सा और पीछे आए उसका 10 गुना बढ़ गया, फिर यहाँ पे 10 था, फिर इससे आगे बढ़े इसका 10 गुना मान बढ़ गया, फिर यहाँ से आए इसका 10 गुना बढ़ गया, फिर इसका भी 10 गुना बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो 1,000 है जैसे यहाँ पे 10,000 होगा। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर 10,000 का बंडल कितना है बाबू 6 ठो है। 10,000 का बंडल कितना है 6 ठो। अभी सिर्फ प्रारूप तैयार हो रहा है, आगे का जो कंसेप्ट है वो आगे बताया जाएगा आपको, तो बने रहिएगा। तो 10,000 का बाबू कितना है इसमें 1,500 सैकड़ा हज़ार 10,000, चलिए छोटो ना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। चलिए कम नहीं करेंगे, हाँ थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको, 3 ठो बना लेते हैं, 3 ठो बना लेते हैं, लिखने में थोड़ा सा हमको जगह मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ तक तो कर लिए, नीचे भी वही है। चलिए थोड़ा सा हम वीडियो को रोक देते हैं, इसको नीचे में लिख देते हैं, नहीं तो आप बोर हो जाइएगा, ठीक है। इसको वीडियो को हम रोकते हैं, फिर इसको हम लिख देते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम जो है इसको समझने की थोड़ा प्रयास करते हैं। चलिए बाबू यहाँ पे जो 4 गो 1 है और 3 गो 3 है, यानी कि 4 और 3 7 गो 1 हुआ, 7 गो 1 हुआ। और अगर हम इसको इधर फेंकेंगे, इसको हम इधर फेंकेंगे तो हमको कितना चाहिए 10 गो चाहिए, 10 गो 1 चाहिए, तभी ना ये 10 वाले की कैटेगरी में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब बाबू जो जिस कैटेगरी में है वो अपना स्टेटस देखेगा कि नहीं देखेगा। ये 10 के स्टेटस में है तो ये क्या 1 वाले जाएगा इधर, नहीं। जब तक 1 का ये क्षमता नहीं हो जाए वो 10 बन जाए, जब तक 1 का ये क्षमता ना हो जाए कि वो 10 बन जाए, तब तक ये 10 के पास सट नहीं सकता है। बाबू ये कितना हुआ 7 हुआ, कितना हुआ है बाबू ये 7 गो 1 हुआ। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए तो 10 कितना है, 10 इसमें 5 गो है, 10 कितना बाबू 5 गो है, और नीचे में 9 गो है, सबको जोड़ लीजिए। 9 गो और 5 गो कितना हुआ 14 गो, 14 गो 10 हो गया। अब 14 गो 10 हो गया, ये तो बढ़ गया, मतलब इसके तो बहुत अमीर हो गया। ये अमीर हुआ ना, इसका जो है क्षमता कितना तक पचाने का था 9 गो पचाने का था। इसका जो क्षमता है 9 ठो पचाने का था, लेकिन इसको जो है 14 ठो मिल गया है। कितना मिल गया बाबू 14 ठो मिल गया है। अब इसके पास जो 14 गो 10 है, 14 गो जो 10 है इसके पास, उसमें से हम 10 ठो 10 को निकाल लेते हैं। 10 गो हम निकाल लेते हैं, और उस 10 गो 10 से एगो हम 100 बना लेते हैं। 10 गो 10 से एगो हम 100 बना लेते हैं, तो हमारे पास कितना बच जाएगा बाबू 4 गो क्या बचेगा 10, यानी 10 गो मतलब 10 को हम हटाएंगे, यानी कि 9 गो 10 ये हो गया। चलिए थोड़ा सा मार्कर अलग ले लेते हैं, समझिएगा थोड़ा सा अच्छा से इसको। चलिए 4 4 8 1 9 और 9 1 10। चलिए 10 गो हम 10 को काट दिए। अब 10 गो जो काटे हैं हम, तो हमारे पास एगो 100 बना है, हमारे पास एगो 100 बना है ना। जब हमारे पास एगो 100 बन गया है बाबू, तो इसको 100 के वाले के पास भेजिएगा कि नहीं भेजिएगा, भेजना पड़ेगा। चलिए 100 मतलब 10 गो जो 10 है, तो 10 गो हम एगो 100 में परिवर्तन कर देते हैं, और इसको इस साइड हम भेज देते हैं। चलिए बाबू इसको हम जो है इस साइड हम भेज दिए, ये 10 गो 10 लेके जो 100 बनाए थे हम, इसको हम इस साइड भेज दिए। चलिए इसका काम यहाँ पे खत्म है, इसका काम यहाँ पे खत्म है, इसको आगे कुछ नहीं करेंगे। अब हमको यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे 100 जोड़िए तो बाबू कितना होता है, यहाँ पर 100 कितना होता है उसको जोड़िए तो 3 ठो ऊपर में हो गया, और नीचे में कितना 7 गो 1 8 गो, यानी कि 11 ठो 100 हो गया। कितना हुआ बाबू 11 गो हमारे पास 100 है। फिर वही हुआ, अगर 10 गो हम 100 ले लेंगे तो हमारा 1000 बन जाएगा। 10 गो 100 ले लेंगे तो हमारा 1000 बन जाएगा। तो चलिए 10 गो हम काटते हैं, 10 गो को हम काट देते हैं, यानी कि कितना हुआ ये 1 2 3 4 4 4 8 1 9 9 1 10। चलिए 10 गो को हम यहाँ से काट देते हैं, 10 गो को हम यहाँ से काट दिए। जब 10 गो 100 को काटे हैं तो हमारा 1000 बन जाएगा, 1000 बनेगा ना हमारा। चलिए 1000 को हम इधर बढ़ाते हैं, 1000 को हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। चलिए अभी अभी हट गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका काम यहाँ पे खत्म। अब 1000 वाले के पास आइए। अब 1000 वाले के पास बाबू यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 1 2 3 ठो ये हो गया, 2 4 6 गो ये हो गया, 6 3 9 गो 1000 हुआ। कितना हुआ बाबू 9 ठो 1000 हुआ है। जब इसको पीछे भेजना है हमको, कैसे भेज पाइएगा, नहीं भेज पाइएगा। जब 1000 से 10,000 के पास जाएगा बाबू, तो 1000 इसको 10 गो चाहिए ना, 10 गो चाहिए ना। जब 1000 से मिलना चाहता है, हाथ मिलाना चाहता है अपना, वो 1000 वैसे थोड़ी मिला लेगा हाथ, अपना स्टेटस खोजेगा वो, क्या तुम मेरे बराबर हो, क्या तुम मेरे बराबर हो, जो तुम मुझसे हाथ मिलाना चाहता है, मुझमें मिलना चाहता है। तो नहीं बाबू, ये 1000 उसके स्टेटस का भी नहीं है। 1000 कितना है बाबू 1 2 3 मतलब 3 दूना 6 और 6 3 9 को पूरा, यानी 1 ठो अभी कम है, 1 ठो अभी कम है। तो ये इधर नहीं जा पाएगा, ये यहीं पर रुक जाएगा। कहाँ रुक जाएगा बाबू, ये यहीं पर रुक जाएगा। चलिए इसको यहाँ पर रोक दीजिए, इसको यहाँ पर रोक दीजिए आप। चलिए अब आते हैं कहाँ पे, थोड़ा सा शायद मिस कर रहे हैं क्या, मिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जानते हैं, मिस कर रहे हैं बाबू। यहाँ पे जो 1000 ये सब भी, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 को ना 1000 है, 5 को 1000 है। फिर नीचे में कितना है बाबू 3 ठो 1000 है,
थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा गलती हुआ है। क्या हुआ है, ये 100 हुआ, 1000 हुआ, 500 तो ऊपर में लिख दिया है, नीचे में हमको 3 होना चाहिए। नीचे में हमको कितना चाहिए, 3 ठो चाहिए 1000। चलिए 3 ठो हम नीचे में 1000 दे दिए हैं। अब जोड़िए इसको, 5 3 8 1 9 ठो पूरा। चलिए ठीक है, हम ज़्यादा करके लिख दिए थे यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं, 3 के पास। अब ये तो 10 ठो नहीं पड़ा पाया, तो ये यहीं पर रुक गया। ठीक है, अब 3 के पास आइए, यानी कि 10,000 कितना है, ऊपर में 3 है और नीचे में कितना है बाबू, नीचे में कितना है, नीचे में 2 ठो, यानी कि 3 2 5 गो। अब इधर से तो कोनो बढ़ के नहीं आया है, इधर से बढ़ के आया है, अभी नहीं आया है। तो अब बाबू इसको हम लिखेंगे कैसे, अब लिखेंगे कैसे इसको, तो यहाँ पे कितना 1 है, 7 गो 1 है, फिर 10 कितना है बाबू, 1 2 3 4 गो 10 है, 4 गो 10 है, फिर 100 कितना है हमारे पास, 1 2 3 ठो 100 है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब 1000 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ठो 1000 है। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए 10,000 कितना है मेरे पास, 1 2 3 4 5, 5 को 10,000 है। ठीक है, अब देखिए तो एक बार इसको जोड़ के चलिए देखते हैं। तो 4 3 7, ठीक है, 9 5 14, 14 में आप जो जोड़ेंगे, 14 का तो यहाँ पर 4 देंगे ना हम, 14 का जैसे हम लोग पहले बनाते थे, 14 का 4 और इसका एक जो पीछे का था वो हासिल बचता था, पीछे का एक हासिल बचता था ना, फिर 7 3 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, फिर 7 3 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 का एक हासिल 1, 5 3 8, 8 1 9, 3 2 5। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये कहाँ पे गलती हुआ है, तो यहाँ पे 3 जो है थोड़ा गड़बड़ा रहा है, इसको चलिए थोड़ा सा यहाँ पे बताने में कुछ हो गया होगा। तो 1000 कितना है बाबू, ऊपर में 3, तो गलती होगा ही होगा। यहाँ पे हम 5 ठो ले लिए हैं, ऊपर में कितना है, सैकड़ा की जगह पर गलती है, यहाँ पे सैकड़ा की जगह पे। तो बाबू ऊपर में 3 ठो तो 100 था, 3 ठो 100 लिख दिया है, और नीचे में 7 को 100 था, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमको 7 ठो लिखना था। कितना लिखना था बाबू, यहाँ पे हमको 7 ठो लिखना था। चलिए हम 7 को लिख दिए हैं, और यहाँ से जो है बढ़ के आया था एक बार क्या आया था। अब जो है हमको कितना काटना था, यहाँ पे हमको सब मिला के 10 गो ना काटना था, तो 7 को ये हो गया, 8 गो हुआ, 8 1 9, 9 1 10, 10 को काट दिया तो हमारे पास एक कितना है, एक ही टो ना बचा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे बताने में ये जो है ज़्यादा मात्रा में लिख दिए थे, इसी कारण थोड़ा सा गलती हुआ है। तो यहाँ पे हमको 7 को लिखना था, लेकिन हम 9 को लिख दिए थे। ठीक है, अब देखिए जोड़ के जैसे आया है वैसे आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से आपको ये भी पता चल गया होगा, जो हासिल 1 से लेकर 9 तक में जो है हासिल क्यों नहीं बचता है बाबू। जब हासिल क्यों कैसे बचेगा, जब उसको जब पीछे वो भेजेगा और वो अपने मतलब जिसके पास वो जा रहा है वो अपना स्टेटस पूरा करेगा, तभी ना वो पीछे जा पाएगा, न उसे नहीं जा पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास में बस इतना ही खत्म करते हैं। और थोड़ी सी जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर जानकारी पसंद नहीं भी आई है तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में मेरे बारे में जो भी आपको बोलना है, अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, आप बोल के चले जाइए। आप बुरा भी बोलते हैं तो उससे मेरा भी दोस्तों फायदा है, क्योंकि आप जो भी बोलते हैं मैं उसको सुधार करने का कोशिश करता रहता हूँ। चलिए, आपको जो अच्छा लगा तो अच्छा लिख दीजिएगा, बुरा लगा तो बुरा लिख दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना लाइक कर दीजिए, डिसलाइक करना डिसलाइक कर दीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना तो कर लीजिए, नहीं तो बस यहीं तक रहने दीजिए। धन्यवाद।